चुनाव पे चर्चा हो रही है। चुनाव पे नमस्कार दोस्तों, यूपी मांगे जवाब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं प्रकाश मिश्रा, जन मीडिया टीवी से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। ये एक खास मौके पे हम लोग यहाँ पे प्रयागराज में इस समय हैं। चुनावी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। 2 चरणों का मतदान हो चुका है और 5वें चरण के मतदान के लिए जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, यहाँ प्रयागराज में चुनावी सरगर्मी बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। और इसी क्रम में आज हमारे पास सभी पार्टियों के जो प्रमुख पार्टियां हैं जो यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं, उनके प्रतिनिधि भी हैं और कुछ खास दर्शक भी हमारे साथ हैं, जो कि उनसे प्रश्न भी पूछेंगे और आपको जवाब मिलेगा कि किन मुद्दों के साथ ये चुनाव बढ़ेगा और क्या रिजल्ट आएगी। ये तो 10 तारीख को सबको पता चल जाएगा, लेकिन वो मुद्दे कौन से होंगे जिस पे जनता यहाँ वोट करेगी, जनता के सवाल जनता के प्रतिनिधि साक्षात आपको देंगे। और इस क्रम में हम सबसे पहले स्वागत करते हैं जो सत्ताधारी पार्टी से सत्यप्रकाश मिश्रा जी हमारे साथ है। सत्यप्रकाश जी, अपना छोटा सा परिचय दीजिएगा। और ये प्राइमरी राउंड है जिसमें हम 2 मिनट सबको देंगे, ठीक है। 2 मिनट में आपके क्या मुद्दे हैं, जनता से क्या कहना चाहते हैं, वो स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर राउंड पे जाएंगे। जी, सत्यप्रकाश मिश्रा हूँ, मंडल अध्यक्ष हूँ भाजपा का और अल्लाहपुर का निवासी हूँ। जी, क्या मुद्दे हैं 2 मिनट में जरा रखिए। इसलिए भाजपा को देखिए, पहला मुद्दा अपराध। भाजपा की सरकार में अपराध के ऊपर कंट्रोल हुआ है। दूसरे नंबर पर भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार के ऊपर हमारी सरकार ने बहुत बड़ा डंडा चलाया है। और तीसरा मुद्दा है जो हमारी मेन है, वो व्यापारियों की सुरक्षा। जब से सरकार आई है, व्यापारी अपने को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, व्यापार में प्रगति हो रही है। इस कारण से हम लोग सरकार के पक्ष में हैं। कांग्रेस के प्रतिनिधि हमारे साथ हैं। आप अपना संक्षिप्त परिचय देते हुए 2 मिनट में जो है अपनी ये बताएं कि कांग्रेस को क्यों वोट करें। मैं ऋषभ पांडे, अंशु, सचिव हूँ शहर कांग्रेस कमेटी से। हमारा मेन मुद्दा है महंगाई, बेरोजगारी, और हम इस मुद्दे को लेकर चल रहे हैं। अपराध मुक्त तो कहीं नहीं है, आप देख रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी हर जगह से अपराध के लिए, अपराध मुक्त बनाने के लिए लड़ाई लड़ रही है। प्रियंका गांधी जी हमारी लगातार हर जगह अभी तक जहाँ भी कांड हुए हैं, चाहे वो हाथरस का कांड रहा हो, चाहे किसी भी तरह का जो भी आज अभी तक यूपी में कांड हो रहा है, वहाँ पे वो पहुँच रही हैं। और मेन जो हमारा मुद्दा है वो है बेरोजगारी युवाओं की, और महंगाई बढ़ रही है, और जो हमारा व्यापारी वर्ग है वो कमज़ोर हो रहा है। तो उसको मजबूत बनाने के लिए हम सरकार की मांग। सपा से हमारे साथ मनीष पांडे जी हैं, युवा चेहरा हैं प्रयागराज के। और आप अपना जो है परिचय देते हुए बताएं कि सपा को क्यों वोट करें। मैं मनीष पांडे, विधानसभा उपाध्यक्ष। अपराध की बात किया जाए तो सब अपराधी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। और बेरोजगारी की बात किया जाए, चाहे रोजगार की बात किया जाए, युवा अगर अपनी आवाज़ आज उठा रहा है तो उनके ऊपर लाठी बरसाई जा रही है। लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है इस सरकार में। भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मणों की हत्या हो रही है। ब्राह्मण विरोधी सरकार है ये। इसलिए समाजवादी पार्टी लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी को लाना अति आवश्यक है। पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधि भाजपा से अंगद जी हमारे साथ हैं, ये भी अपना पक्ष रखेंगे। अंगद जी, संक्षिप्त में बताइए कि भाजपा को। जी सर, हम सिविल लाइन मंडल अध्यक्ष है पिछड़ा वर्ग मोर्चा से। हमारी जो पार्टी है भाजपा राष्ट्रवादी पार्टी है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का जो सपना है कि उस भारत के भविष्य का निर्माण करने का कार्य करेंगे जिसमें भूख, भय और भ्रष्टाचार नहीं होगा। तो आज हम लोग इस मुद्दे पर हैं कि हमारा देश का जो निर्माण हो रहा है विश्व पटल पर, यह सार्वभौमिक है। और हमारे देश के तेजस्वी मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ योगी जी ने रोजगार के लिए 5 साल में 4.5 लाख युवाओं को रोजगार देने का कार्य किया है। और इसके बाद हमारी जो पार्टी है जातिवादी पार्टी नहीं है। हम जो लोग जातिवाद की बात करते हैं उन लोगों से हम सवाल करते हैं कि विश्व में इंसान पैदा होते हैं तो हमारे भारत में जातियां पैदा होती हैं। जातियां तो पेड़ पौधे पक्षियों में हुआ करती है, मानव में नहीं। अगर विश्व के किसी भी आदमी के सामने आप लोगों को प्रस्तुत कर दिया जाए तो क्या आप लोग उसकी जात बता सकते हैं? जात के नाम पर वोट मांगने का कार्य कर रहे हैं। देखिए, हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए सभी वर्गों का और सहयोग और साथ था। लेकिन देखिए, हमारे देश में क्षेत्रवाद, जातवाद इतना हावी हो चुका है। हमारे देश को
एक सूत्र में बांधने का सभी वर्गों ने सहयोग और साथ दिया है। सभी लोगों ने हमारे भारत की कोमल जैसी धरती को फूलों की तरह गुलजार बनाने का कार्य किया है। इसीलिए कहता हूँ कि फूल हजारों खिलते हैं पर चमन एक होता है, तारे उगते हैं लाखों पर गगन एक होता है। लाश हिंदू की हो या मुस्लिम की हो, हमने अपने आंखों से देखा है, सबका कफन होता एक होता है। दोस्तों देखिए आज ठीक अपना परिचय दीजिएगा और बताइएगा कि आप कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं तो कांग्रेस को वोट क्यों? मैं राजेंद्र मिश्रा, मैं वार्ड 18 का अध्यक्ष हूँ। और हमारा जो मेन मुद्दा जो कांग्रेस इस बार जो मेन मुद्दे लेके चल रही है उनमें सबसे ज़रूरी है बेरोजगारी और महंगाई जिस तरह से बढ़ती चली जा रही है। और दूसरी चीज़ है महिला सशक्तिकरण, जिस पे कि हमें तो नहीं लगता चाहे भाजपा हो चाहे सपा हो किसी ने उस पर काम किया है। तो यही मेन मुद्दे हैं जिन पे कांग्रेस इस बार। अभी हमारे साथ युवा प्रतिनिधि थे जिन्होंने हर पार्टी का पक्ष रखा है। अब हम आते हैं जो निष्पक्ष लोग हैं, इनकी क्या क्वेरीज हैं, क्या मुद्दे हैं, इनसे क्वेश्चन पूछेंगे और जवाब जो है प्रतिनिधि देंगे। अपना नाम बताइएगा। मैं शिव प्रकाश उपाध्याय, एडवोकेट हाईकोर्ट। मैं मिश्रा जी से ये पूछना चाहता हूँ, क्वेश्चन आपका भाजपा के लिए? भाजपा के लिए जो सत्ता में है, कि आपने बेरोजगारी के लिए क्या किया, महंगाई के लिए क्या किया। अभी आप वोट मांगने आ गए हैं, इनके लिए ये प्रश्न है। दो चीज अभी सुन लीजिए, तीनों लोगों से पूछ लेते हैं। ठीक है। और कांग्रेस से ये पूछते हैं कि कांग्रेस ने जो आज के 60 साल पहले ठीक है जो उन्होंने राज किया उसमें क्या कमी, जो भी कहा जाए ये भाजपा वाले केवल ये कहते हैं लोग इन्हीं की कमी रह गई। तीसरी बात ये आ गए सपा पे, ठीक है कि इन्होंने कहा कि गुंडागर्दी बढ़ गई। हमने ये कहा, हमारा ये मानना है कि गुंडागर्दी उनमें भी थी, ज्यादा थी, थोड़ा इनमें कम हो गई है। ये लोग क्या सुधार करेंगे ये बताएं हम। ठीक है, देखिए तीनों के लिए क्वेश्चन है। ठीक है, पहले हम भाजपा के मिश्रा जी से क्वेश्चन था, इनका कहना है 5 साल में किया क्या जो वोट दें। देखिए होता क्या है, पहले तो जब कोई चीज़ आँख खोल के देखेंगे तब तो आपको काम दिखेगा। आपको हाईवे नहीं दिखेगा, बढ़ता हुआ रोजगार नहीं दिखेगा। नोएडा में आने वाली विश्व की बड़ी बड़ी कंपनियां जो अपना उद्योग लगाने के लिए एप्लीकेशन डाल करके लाइन लगाई हैं, उनको स्थान नहीं मिल रहा, ये नहीं दिखेगा। उनको ये नहीं दिखेगा कि किसानों को हर महीने पेंशन के रूप में माहवारी माने 6,000 रुपये साल भर में उनके खाद पानी, ये सब नहीं दिख रहा है। अब उसको दिखाने के लिए तो उनको तीसरा नेत्र रखना पड़ेगा। जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर की बात है, लॉ एंड ऑर्डर की बात है, जिसके हमारे मैनिफेस्टो में था वो हमने कर दिखाया है। हमारे 5 साल में कितने दंगे हुए और इसके पहले कितने दंगे होते हैं वो जनता के सामने है, उसको बताने की जरूरत नहीं है। मनीष जी, सॉरी ऋषभ जी 60 साल में बोलते हैं कि किया क्या, क्योंकि भाजपा कहती है 70 साल में तो आपने पूरे देश का पंचर कर दिया। 60 साल अगर कोई देश अगर उसको आज़ादी मिल रही है तो क्या आप सोचते हैं कि आज़ादी से पहले भी देश की जो कंडीशन थी वो आज़ादी के बाद क्या एकदम सही रही होगी? क्या देश, क्वेश्चन ये है, भाजपा जब पूछती है आपसे कि हमको तो 10 साल में ही आप जज करने के लिए कि इतना काम नहीं हुआ, लेकिन जब 70 साल की बात हो रही तब आप ये देख लीजिए, कौन देगा? आप ये देख लीजिए कि यहाँ बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, चाहे वो एम्स हो, चाहे जितनी भी बड़ी कंपनियां देख लीजिए जो यहाँ पे आज रोजगार दे रही हैं, वो सब कांग्रेस की देन है। और अगर कृषि क्रांति कहीं शुरू हो रही है तो हरित क्रांति आप भी जानते हैं, सब जानते हैं कि वो कांग्रेस पार्टी की ही देन है। और कांग्रेस लगातार जब भी आई है, और फिर जनता ने क्यों नकार दिया? सभी जगह से यूपी से है तो आप 2500 साल हो। देखिए अब ये तो जनता जनार्दन है, अब जनता से क्या, जनता बदलाव चाह रही होगी, हो सकता है हमारी कुछ कमियां रह गई हो। मनीष जी के लिए क्वेश्चन था, आपने उठाया था कि गुंडों की पार्टी हो गई है, इल्जाम तो लगा रहे हैं आप ही थे गुंडों की पार्टी, तो अब क्या सुधार लेकर के? आपने जो भी अभी माननीय अखिलेश यादव जी ने जितने भी टिकट दिए हैं सब साफ स्वच्छ सभी वालों को टिकट दिया गया है। और सबसे ज़्यादा अखिलेश यादव जी का मांग यही है कि युवाओं के ऊपर जो लाठी चली है वो भारतीय जनता पार्टी ने चलाई है।
और अखिलेश यादव जी हमेशा युवाओं की बात करते हैं। शहर उत्तरी आप ले लीजिए, जहां पर आप खड़े हैं, यहाँ पे भी एक युवा को टिकट दिया गया है। शहर पश्चिमी को देख लीजिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की अध्यक्ष को टिकट दिया गया है। तो राजनीति जो करते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं, युवाओं की पार्टी कहती है, मगर भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ युवाओं का शोषण होता है। युवाओं की अगर कोई पार्टी है वो समाजवादी पार्टी है। एक सेकंड आ रहे हो, एक एक क्वेश्चन लेते जाते हैं, फिर अपना नाम बताइए। हमारा नाम नरेंद्र विक्रम सिंह है। हम एक किसान हैं। हम यहाँ से केवल एक प्रत्याशी अनुग्रह नारायण सिंह को जिताना चाहते हैं, जो जुझारू है, कर्मठी है, जमीन के नेता है, 24 घंटा जनता के लिए उपलब्ध रहते हैं। किसी से क्वेश्चन है? नहीं, कुछ नहीं है। मैं केवल बैठे बैठे आराम से दीजिए। नहीं, एकदम हमारी नहीं। भाई है सब ना। मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि ये सरकार जो है, ये आने वाली जो भी सरकार है, मैं उन लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे भाइयों के लिए कौन क्या करेगा। तो यही इन्हें भाइयों से पूछते हैं। सपा, बसपा और भाजपा तीनों के प्रतिनिधि है, किससे क्वेश्चन है और क्या क्वेश्चन है? हमें भाजपा से पूछना है। जो रोजगार की बात करते हैं लोग, इनकी सच्चाई ये है कि इन्होंने केवल 2 प्राइमरी भर्ती किए, उसमें किए क्या हैं? जो शिक्षा मित्र थे उनको निकाल करके ये लोग एक 68,000 किए हैं, एक 69,000 किए। सुनिए वो, हाँ रोजगार मुद्दा नहीं, एक वो सुनिए, वो भी पूरा नहीं किए हैं। जो 68,000 भर्ती किए थे, इतनी जबरदस्त धाधरुस में हुई है, उसमें सीबीआई जांच तक मैं जो 69,000 जो बनने, सुनिए नहीं, जो 69,000 भर्ती किए हैं, उसमें कम से कम 69,000 फर्जी हुआ है। क्वेश्चन ले लिया, इल्जाम है आप पे, ठीक है? स्टूडेंट से सारे खड़े। हम आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जो अखिलेश यादव के शासन में साक्षात्कार के नाम पर, इंटरव्यू के नाम पर पैसा लिया जाता था, हमारी बीजेपी पार्टी ने उसको हटाने का कार्य किया है। और देखिए हम बता रहे हैं कि देखिए टीजीटी की जो भर्ती हुई, इसमें साक्षात्कार को हटा दिया गया। और जो है लोक सेवा आयोग की जो पहले भर्तियां होती थी, वो लोक सेवा आयोग तक कलंकित हुआ था। और हमारी बीजेपी सरकार ने साक्षात्कार को हटाकर एक गरीब के लड़कों को भी अवसर देने का कार्य किया। ठीक है? हाँ, पूछ रहे। हाँ, क्या मुद्दा है? अरे भैया, मुद्दा यह है, ना लेटरिन की सुविधा है, ना पानी का, ना कॉलोनी। भैया हम लोग 4 घर काम करते हैं भैया, दिन भर रहते हैं संजय नगर में रहते हैं हम लोग भैया, बहुत परेशान है। और कोई सुनवाई नहीं, कोई नेता नहीं, कोई वो नहीं है, सिर्फ सेवा का कोई उनका। देखिए महिला खड़ी है, बोल रही सुविधाएं मिलती नहीं, कहाँ जाए क्या करे उसका नहीं, इनसे पूछिए कि क्या सुविधा नहीं मिली, वो सुविधा इनको मिल जाएगी। नहीं मिला हुआ शौचालय मोदी जी ने गांव में घर घर बनवाया, सामने सुलभ शौचालय है, सबसे ज्यादा सुलभ शौचालय इस सरकार में बनी है। कोई चौराहा बाकी नहीं जहां सुलभ शौचालय ना हो। नहीं आ रहे हमें ये कह रहे हैं, वो कह रहा है कि मतलब सुलभ शौचालय बना दी, सब कुछ बना दी और रोजगार दे दे। हम लोग खुद सुलभ शौचालय बना रहे, सबसे मेन मुद्दा होगा। और हम लोग जब मतलब नौकरी नहीं देते, ये लोग मतलब इतना वो करते हैं, धरना देते हैं, लोग हॉस्टल में जा के लाठियां बरसाते हैं कि बीजेपी वाले लाठियां बरसाते हैं। ठीक है, ये एक सेकंड आपसे क्वेश्चन लिया था, अभी सबसे ले रहे हैं क्वेश्चन, सबसे ले पूछ। अब आप बैठिए। हाँ, क्वेश्चन क्या है संक्षेप में पूछिएगा कि मतलब पार्टियां तीनों हैं, तीनों से क्वेश्चन होना चाहिए। हाँ, विरोध उसका जो वर्तमान पार्टी में पूछता हूँ भाई साहब, बता 4.5 लाख नौकरियां मिली नहीं, 4.5 लाख नौकरी गिना रहे हैं, 21 वैकेंसी का। ये लोक सेवा आयोग की बात कर रहे हैं, लोक सेवा आयोग में, और ये लोग इंटरव्यू खत्म कर दिए माध्यमिक में। रुक जाइए, प्रवक्ता में इंटरव्यू करवाए, वहाँ पैसा खुलेआम लिया गया और बना रहे घूस खुदाई नहीं हो रही। और जो कोरोना की बात कर रहे हैं, बोले बारिश कोरोना, इनको कोरोना में क्या किए और रोजगार क्या दिए? जो भाई साहब ने कहा भर्तियाँ, शिक्षा मित्र को इन्होंने हटा दिया, वही भर्ती भर नहीं पे 69,000 भरे, 68,500 भरे, 68,500 क्या किए? 22,000 इन्होंने घोटाला कर दिया। मैं संक्षेप में इनसे पूछता हूँ, कहाँ रोजगार, कहाँ शिक्षा, कहाँ है? और जो एक चीज मैं पूछता हूँ, यहाँ पे देखिए मुद्दा क्या है, तीनों पार्टियां बैठी हुई है, तीनों का शासन रह चुका है,
तीनों मुद्दे पे आइए, आप मुद्दे पे बात करिए, मीडिया वाले आप मुद्दे पे आइए। सर एक मिनट, हम पूछना चाहते हैं कि अब की बार चुनाव में भाजपा सरकार भूल कर भी रोजगार का नाम नहीं ले रही है। अगर सुनिए 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 सुनिए, अगर ये भूल कर भी रोजगार का नाम नहीं ले रही है, अगर ये सत्ता में आ गई तो भूल कर भी ये नौकरी नहीं देने वाली है। सुनिए, जितने भी लोग पढ़ने वाले हैं वो संविदा तैयारी करने के इलाहाबाद में नहीं रहेंगे। बड़ी नाराजगी आप उनको सर मुँह सोने दीजिए। मुद्दा देखिए, आप कहाँ भी बात है, हम हाँ बस हमने सींचा है खूने दिल से चमन, हमने सींचा है खूने दिल से चमन, पत्ते पत्ते पे आशियाना है, नियत बागवा की दुरुस्त नहीं, वरना गुलशन पे तो हक हमारा है। एक मिनट रुकिए, हमने सींचा है खूने दिल से चमन, पत्ते पत्ते पे आशियाना है, नियत बागवा की दुरुस्त नहीं, वरना गुलशन पे तो हक हमारा है। एक दिन हम शहर को निकले, दिल में 100 अरमान थे, पाँव तले हदी चुभी, हदी के ये बयान थे, चलने वाले चल समझ कर हम भी कभी इंसान थे। देखिए बहुत सारा जोश और भी युवा है कि अपना क्वेश्चन पूछिएगा, संक्षेप में पूछिएगा, तीनों पार्टी। मैं हर बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, सुनिए। अरे मेरे उत्तर प्रदेश, थोड़ा गौर से सुनिएगा भाइयों। अरे मेरे उत्तर प्रदेश बिखरे प्रश्नों को हल कर दे और मेरे योगी जी के हृदय में बाहुबल भर दे। क्वेश्चन बता रहे, एक क्वेश्चन मेरा ये है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। नहीं एक मिनट प्रश्न ये है सरकार से कि वो कोई भी सरकार हो, चाहे योगी जी की हो, परीक्षा करना आसान, परीक्षा की तैयारी करना आसान काम नहीं होता है। रीजन क्या है? आप परीक्षा निकालते हैं, क्वेश्चन है, आप परीक्षा निकालते हैं, आप रद्द करा देते हैं। परीक्षा के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार होना पड़ता है। नहीं होता रुके, आप भारत के सबसे लोकतांत्रिक का चुनाव कराते हैं, 3 महीने के अंदर सब फाइनल कर देते हैं और एक वैकेंसी को अपन जोर शरीय बना देते हैं। ये देखिए हम बोल रहे हैं आवाज करेंगे तो आवाज किसी की नहीं जाएगी, फिर आवाज करेंगे तो देखिए यहाँ पे छात्रों का हुजूम है, सब अपने वो लेके चल रहे हैं। इस मुद्दे को नहीं पहले शांत रहिए तो इतने आवाज में नहीं जाए। धन्यवाद द मीडिया टीवी से। दूसरे मुद्दे को लेकर के हम फिर से आपके पास आएंगे। प्रकाश मिश्रा द मीडिया टीवी से, नमस्कार। बंद करिए।